हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि दो आवेश जो है Q1 और Q2 है हमारे पास, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से मान लेते हैं कि r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो जाएगा Fr से दर्शा देते हैं, यानी कि रिपल्शन फोर्स हमारे पास यहाँ पे हो जाता है कूलाम के नियम से 1 बराबर कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित यहाँ पे हो जाता है दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 गुणित Q2 बटे उनके मध्य की दूरी का वर्ग। इस तरह से हमें मान मिलता है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसका मान अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग K के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो कि होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह बराबर हो जाता है 9 गुणित 10 की घात 9, और इसका हमारे पास मात्रक देखें तो ये हमें मिल जाता है न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम के वर्ग के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस मान को यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, अभी इसी रूप में रहने देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब इसी के आधार पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो पिंडों के मध्य में लगता है, ठीक है। तो दो पिंडों के मध्य में जब ये लगता है तो इसे हम लोग Fg के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G गुणित यहाँ पे उस पिंड का द्रव्यमान m1 गुणित m2 दो पिंडों के लिए, और उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, तो इसे भी हम लोग r के रूप में दर्शाएंगे, तो ये भी हो जाएगा r का वर्ग, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कैपिटल जी है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसका जो मान होता है इसे भी रख लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हो जाता है 6.67 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाता है ऋण 11 न्यूटन, पूरे मात्रक के साथ में लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम में हमें प्राप्त होता है। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे, यानी कि समीकरण 1 और 2 के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हम लोग को बोला गया है कि दो अल्फा कण है, ठीक है, जो कि 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, यानी कि r का मान दे दिया गया है, अल्फा कण है बोल के बताया गया, तो हम लोग उसका द्रव्यमान भी ले सकते हैं यहाँ पे, और उस पर आवेश भी। तो जो अल्फा कण होता है यह दोहरा धन आवेशित कण होता है, ठीक है। इस पर जो आवेश होता है Q, इसका मान देखें तो प्रोटॉन के आवेश के बराबर, यानी कि 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम का आवेश होता है। और यह जो हमारे पास द्रव्यमान होगा प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए, तो m अल्फा के रूप में इसे प्रदर्शित कर दे, तो इसमें ये क्या होता है प्रोटॉन के भार का दुगना, यानी कि हमारे पास ये मिल जाता है 6.64 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 27 किलोग्राम का इसका हम लोग को द्रव्यमान मिलेगा। अब इसी के आधार पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो प्रतिकर्षण बल है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अल्फा कण है तो दोनों में दोहरा धनात्मक आवेश है, तो इसके आधार पे हम लोग इसको हल करेंगे। लेकिन जो दूरी का मान दिया गया इन दोनों के मध्य दूरी, इसको भी रख लेते हैं। r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 मीटर हम लोग को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 10 की घात ऋण 10 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसके मान को परिवर्तित कर लिए हैं। अब हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 में मान रखेंगे, जिसमें हम लोग को वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान चाहिए। तो Fr बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर गुणित हो जाएगा आवेश का मान, तो ये तो 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम, और दोनों ही आवेश अल्फा कण है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग बटे इनकी दूरी का मान। तो दूरी का मान कितना है हमारे पास 0.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 10 मीटर, और फिर इसका भी हम लोग कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो इसे हम लोग अभी इसी रूप में रहने देते हैं और इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे हल करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल को Fg के रूप में दर्शा देते हैं, ठीक है। तो Fg के रूप में दर्शाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए हम लोग के पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना था 6.67 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 11, फिर गुणित हो जाएगा m1 गुणित m2। तो अल्फा कण का द्रव्यमान रखेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 6.64 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 27 किलोग्राम, और फिर हम लोग इसका वर्ग कर देंगे। और दूरी हमें दिया गया है, अभी भी इन दोनों आवेशों के मध्य का दूरी हमारे पास में उतना ही रखा गया है, जो कि है 0.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 मीटर, और इसका भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे
वर्ग। तो ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हमें यहाँ पे तुलना करनी है गुरुत्वाकर्षण बल और जो हमारे पास में यहाँ पे वैद्युत बल है। तो हमें बोला गया है कि वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को भाग दे देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ आर बटे एफ जी हमें मिलेगा। ठीक है, तो एफ आर का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात करके रखा है। ठीक है, तो उन मानों को यानी कि जो हमने समीकरण बना के रखा है उसको रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 गुणित 10 की घात 9, फिर गुणित हो जाएगा यहाँ पे जो 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 है, इसका वर्ग कर देंगे तो ये मिल जाता है 2.56 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 38 हो जाता है। ठीक है, फिर बटे में हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 0.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 10 और इस पूरे का वर्ग था हमारे पास में। फिर बटे में हो जाएगा एफ जी का मान जो कि है 6.67 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा ऋण 11, फिर गुणित हो जाएगा 6.64 का हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास लगभग हो जाता है 44.09। यहाँ पे गुणित हो जाएगा 10 की घात ऋण 54 और फिर बटे में हो जाएगा दूरी जो कि है 0.1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 मीटर का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो देखिए ये दोनों मान हर में है और वर्ग के रूप में समान है तो ये तो कट जाएंगे। उसके पश्चात हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ आर बटे एफ जी बराबर, आगे हल करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात यहाँ पे हो जाएगा 9 और हमारे पास यहाँ पे 2.56 था। ठीक है, तो ये जो 10 की घात 9 है इसका हम लोग गुणा कर देंगे 10 की घात ऋण 38 के साथ में, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसको 2.56 गुणित फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 38 से गुणा कर देंगे तो ये 10 की घात ऋण 29 हमारे पास बचेगा। फिर बटे में हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 6.64 गुणित 10 की घात ये 10 की घात जो हमारे पास में ऋण 11 है उसको हम लोग 10 की घात ऋण 54 के साथ में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 44.09 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 65 हम लोग को प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एफ आर बटे एफ जी बराबर, इस पूरे मान को हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा लगभग 3 बटे 158 और ये 10 की घात ऋण 65 है, ऊपर जाएगा धनात्मक 65 होगा, 10 की घात ऋण 29 से गुणा होगा तो ये धनात्मक में हमें मिलेगा 10 की घात 35 के। ठीक है, और हमें यहाँ पे तुलना करनी थी तो हमारे पास ये जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है एफ आर, इसे बराबर हो जाएगा एफ जी को इधर पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे 158 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात 35 एफ जी से, यानी कि इतने गुना जो है वैद्युत बल हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा या फिर गुना इतने हमारे पास होगा, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये रहा हमारे प्रश्न का हल। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।